नमस्ते। चलिए आज जीव जंतुओं की एक बहुत ही कमाल की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है कि वैज्ञानिक आखिर कैसे तय करते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा और एक विशाल व्हेल दोनों ही जानवर हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है, एक स्पंज, एक केंचुआ और एक इंसान, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो अजीब लगता है ना। मतलब कहाँ एक स्पंज और कहाँ एक इंसान। लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली में छिपा है। और वो जवाब है जंतु जगत। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें जिंदगी की हर किताब, मतलब हर जीव को उसकी सही जगह, सही शेल्फ पर रखा गया है। और हम सब, चाहे वो स्पंज हो या इंसान, इसी लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस विशाल जगत के अंदर एक छोटा सा टूर करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा है, जिन्हें संघ या फाइलम कहते हैं। तो आइए कुछ सबसे कमाल के संघों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल ग्रुप से, पोरीफेरा। इसका सीधा सा मतलब है जिनके शरीर में छेद हों। और हाँ, ये जंतु जगत के सबसे सीधे साधे सदस्य हैं। जरा सोचिए, एक स्पंज जो बस समंदर की गहराई में एक जगह चिपका रहता है और अपने इन छेदों से पानी खींचकर ही अपना खाना पीना करता है। मतलब ये इतने बेसिक हैं कि इनके पास असली टिश्यू या ऑर्गन्स तक नहीं होते। कमाल है ना? चलिए अब मिलते हैं सीलेंट्रेटा से। इनका शरीर समझ लीजिए खोखले थैले जैसा होता है। जेलीफिश और हाइड्रा इसी ग्रुप में आते हैं। और इनके वो जो लहराते हुए टेंटिकल्स होते हैं ना, उन्हीं से ये डंक मारकर अपना शिकार पकड़ते हैं। ओके, अगला नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज। पर घबराइए नहीं, इसका मतलब बहुत आसान है, चपटे कीड़े। इनका शरीर किसी रिबन की तरह एकदम फ्लैट होता है, जैसे कि फीता कृमि, जो अक्सर दूसरे जीवों के शरीर में परजीवी बनकर रहते हैं। और ये लीजिए, आ गया हमारा जाना पहचाना दोस्त केंचुआ। ये आता है एनीलिडा संघ से। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनका शरीर जो छोटे छोटे टुकड़ों या सेगमेंट से बना होता है। ऐसा लगता है जैसे कई सारी अंगूठियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया हो। अब बारी है जंतु जगत के असली सुपरस्टार्स की, आर्थ्रोपोडा। ये इस धरती का सबसे बड़ा संघ है। कीड़े मकोड़े, केकड़े, बिच्छू, तितलियां, मतलब सबके सब इसी में आते हैं। इनकी पहचान इनके जुड़े हुए पैर और शरीर के बाहर का वो सख्त कवच। हमारा अगला पड़ाव है मोलस्का, यानी कोमल सॉफ्ट बॉडी वाले जीव। और इनमें वैरायटी तो देखिए। एक तरफ है घोंघे जैसे जीव जो अपने नाजुक शरीर को एक सख्त शेल में छुपा कर रखते हैं, तो दूसरी तरफ है बेहद चालाक ऑक्टोपस, जिसके पास कोई शेल नहीं होता। है ना गजब का कॉन्ट्रास्ट। चलिए अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं और बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की, मतलब कांटेदार चमड़ी वाले जीव। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टारफिश। ये ज्यादातर समुद्री ही होते हैं और इनकी बॉडी का डिजाइन तो भाई एकदम हटके होता है। और अब आखिरकार हम पहुंचते हैं संघ कॉर्डाटा पर। और पता है क्या, ये हमारा अपना ग्रुप है। जी हाँ, इस ग्रुप के सभी जीवों में जिंदगी में कभी ना कभी एक नोटोकॉर्ड नाम की रॉड जैसी चीज होती है, जो आगे चलकर रीढ़ की हड्डी बन जाती है। मछली, पक्षी, जानवर और हाँ, हम इंसान भी सब इसी में शामिल हैं। तो पूरे जंतु जगत का एक क्विक टूर तो हो गया। अब जरा जूम इन करते हैं और अपनी वाली ब्रांच यानी कॉर्डेटा पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि इस बड़े से ग्रुप में हमारी जगह आखिर है कहाँ। देखिए, कॉर्डेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसके अंदर हम आते हैं एक खास क्लास में, जिसे कहते हैं स्तनधारी या मैमल्स। तो क्या चीज़ हमें मैमल बनाती है? तो कुछ खास बातें हैं जो सभी मैमल्स में कॉमन होती हैं। पहली बात, हमारे शरीर पर बाल होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। दूसरी चीज़, हम वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब बाहर मौसम कैसा भी हो, हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। और हाँ, हमारा दिल 4 चैम्बर वाला होता है और हम सब फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। और यहाँ 2 बड़े मज़ेदार फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में भी खूब पूछे जाते हैं। पहली बात, क्या ये पता है कि दुनिया का इकलौता मैमल जो उड़ सकता है वो कौन है? वो है चमगादड़। और दूसरी बात ये कि हम सभी मैमल्स का दिल, चाहे वो एक नन्हा सा चूहा हो या एक विशाल व्हेल, हमेशा 4 चेंबर वाला ही होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या सारे मैमल्स एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस क्लास के अंदर भी इतनी जबरदस्त वैरायटी है कि कोई भी हैरान रह जाए। चलिए देखते हैं।
आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि सारे मैमल्स बच्चे पैदा करते हैं, राइट? पर कुदरत के खेल निराले हैं। प्लेटिपस को ही ले लीजिए, ये एक मैमल है पर ये अंडे देता है। इन्हें मोनोट्रीम्स कहते हैं। दूसरी तरफ हम इंसान हैं या गाय बैल, जिन्हें प्लेसेंटल कहा जाता है। हम सीधे एक विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। और रुकिए, एक तीसरा ग्रुप भी है, मार्सूपियल्स। ये वो मैमल्स हैं जो एक बहुत ही छोटे अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं और फिर उसे अपनी थैली यानी पाउच में रखकर पालते पोसते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, कंगारू। सच में यार, नेचर कितनी कमाल की है। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, एक छोटे से स्पंज से लेकर हम इंसानों तक, हम सब असल में एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं है। ये हमें जिंदगी के इस विशाल पेड़ पर हमारी अपनी छोटी सी पर बहुत ही जरूरी जगह की याद दिलाता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि सबसे सरल स्पंज से लेकर सबसे जटिल इंसान तक ये वर्ग